प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। जब भी बात बीमारी की हो, कर्ज की हो या दुश्मनों की हो, तो हम कुंडली का छठा भाव देखते हैं। छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा है और वो उसका प्लेसमेंट क्या है कुंडली में। इसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस भाव में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ तो अपना इफेक्ट डालता ही डालता है, बट वो जहाँ देखता है वहाँ भी अपना पूरा इफेक्ट डालता है। छठा भाव हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को दिखाता है, हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी कर्ज से, शत्रु से, बीमारी से परेशान जरूर होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या साधारण सा दिखने वाला इंसान। छठे भाव का अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस परिवेश में जो कर्जों पर, शत्रुओं पर और बीमारी पर अपना कंट्रोल है, उसका कंट्रोल कर लिया उसने, उसकी लाइफ स्वर्ग से कम नहीं है। तो चलिए हम बात करेंगे आज छठे भाव पर सभी ग्रहों की दृष्टि। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही होगी। हम सबसे पहले बात करेंगे उन ग्रहों की जिनके पास केवल एक दृष्टि है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन चार ग्रहों के पास केवल एक दृष्टि है, यानी सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि तब ये ग्रह छठे भाव पे डालेंगे जब ये कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं। यहाँ से बैठकर इनकी सातवीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब ये 12 हाउस में बैठेंगे तब ये कुंडली में छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ये जो कुंडली बनी है, ये भाव दिखाने के लिए आपको कुंडली बनाई हमने। यहाँ पर आपके कोई भी नंबर हो सकता है। आपकी कुंडली 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है, बट कुंडली का छठा भाव हमेशा यही होता है और 12वां भाव हमेशा यही होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य की, जो कि 12वां भाव हमारा खर्चे का होता है, व्यय भाव इसको बोलते हैं हम। यहाँ पे जो भी कोई भी ग्रह बैठेगा तो उससे रिलेटेड चीज़ें अपने आप खर्चों से जुड़ जाती हैं। सूर्य जब भी 12वें भाव में बैठता है तो यहाँ से वो हमेशा यहाँ से बैठकर सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि छठे पे डालता है। सूर्य जब 12वें भाव में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति जो है शो ऑफ, जब यहाँ पे सूर्य बैठता है तो व्यक्ति जो है शो ऑफ से बहुत परेशान रहता है। वो हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करता है और वो हमेशा ऐसा सोचता है कि समाज में मेरी एक अलग पहचान हो, जब भी मैं निकलूं तो लोग मुझे नोटिस करें। और यहाँ बैठकर जब छठे भाव में सूर्य देखता है तो यहाँ से इसके सर पे जो है, जो जातक होते हैं ऐसे, इनके सर पे बाल बहुत कम होते हैं, इनकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, और जो है यहाँ से ये सर दर्द की थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं, कभी कभी माइग्रेन की भी प्रॉब्लम देते हैं अगर सूर्य यहाँ पे पीड़ित है तो ये आपको अपनी कुंडली में देखना है। और चूंकि यहाँ पे सूर्य बैठकर शत्रुहंता योग बनाते हैं तो शत्रु इनसे बहुत डरते हैं, शत्रु इनसे थर थर कांपते हैं, शत्रु इनसे कभी पंगा नहीं लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और सूर्य ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, तो सूर्य मामा पक्ष को कहीं ना कहीं इनसे रिलेशन खराब कराते हैं। मामा का जो जीवन होता है वो बहुत संघर्ष में हो जाता है। तो ये बात हुई हमारी सूर्य ग्रह की। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा एक जो है बहुत ही सौम्य ग्रह होता है, और ये अपनी सौम्य की वजह से जो है जब यहाँ पे बैठेगा तो अगर ये पीड़ित होता है तो इंसान जो जातक होता है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, बेवजह की बातें वो सोचने लगता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन होता है और ये व्यय भाव होता है। तो जातक जो कहीं ना कहीं अपने मन को व्यय करने लगता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है, अगर वो नीच का हो गया, पीड़ित हो गया, तो वो बेवजह की बातों को सोचता है। कोई बात जैसे रास्ते में वो चला रहा, कोई बात उसके साथ हो गई या जरा सा उसकी स्कूटी या गाड़ी कहीं जरा सा टच हो गई, कुछ हो गया, तो वो घर आके सोचेगा अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता, मुझे ये हो जाता तो मेरे परिवार को, मतलब बेवजह की बात को वो सोचता है। और अगर चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं जो जातक होता है वो बहुत क्रिएटिव माइंड का हो जाता है, अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, वो पोएट हो सकता है,
और नई नई कल्पनाएं, नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आ सकते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित तो नहीं है, या चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है। उसी हिसाब से ये छठे भाव पर देखकर अपना प्रभाव डालेंगे। जब ये छठे भाव में देखते हैं तो यहाँ पे बैठकर ये सर्दी, जुखाम, जकड़न, छाती से रिलेटेड रोग जातक को देते हैं। कर्ज लेने से ऐसा इंसान बहुत डरता है। कहीं ना कहीं वो कर्ज अगर ले भी लेता है, वो कर्ज तो जब तक वो चुका नहीं देता है तब तक वो उसके बारे में ही सोचता रहता है कि मुझे ये कर्ज कैसे भी करके ये कर्ज मुझे चुकाना है। और मामा पक्ष को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य ग्रह होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ग्रह की, और वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है। जब भी कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठते हैं तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जो है उनके छठे भाव में पड़ती है। अगर बुध यहाँ पे कमजोर होकर बैठ जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, और अगर बुध जितना ज़्यादा कमजोर होगा इंसान उतना ज़्यादा व्यर्थ का टॉपिक पे वो पकड़ लेगा और उसी पर बोलता रहेगा, बिना तुक वाली बात करेगा, जिसे कहते हैं ना बिना सिर पैर की बात कर रहा है इंसान। और अगर बुध यहाँ पे अच्छी कंडीशन में है तो इंसान जो है बोलने में बहुत चतुर होगा। उसकी जो वाणी होगी वो ऐसी होगी कि वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो अपनी बातों से उन मैटर को सॉल्व कर लेगा। और वो अपनी नॉलेज से जो है अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में फंस जाए तो अपनी बोलने की वो चतुराई से, अपनी वाणी के दम पर वो जो है सिचुएशन से बाहर निकल आएगा। और छठे भाव में जो दृष्टि पड़ रही है मामा पक्ष को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता है। रोग की अगर बात करें तो बुध यहाँ बैठकर आपकी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम दे सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे कुछ देखने को मिलती हैं। अगर कर्ज की बात करें तो बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो कर्ज वो हमेशा अपने काम को बनाने के लिए लेगा, और कर्ज लेगा तो उसको वो चुका भी देगा। तो ये हुई हमारे बुध ग्रह की बात। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही लग्जीरियस बना देता है, क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति खासतौर पर मेल के लिए अगर हम कहें तो शुक्र ग्रह की स्थिति अगर बहुत अच्छी है तो वो इतना लग्जीरियस और शो ऑफ करता है कि शो ऑफ की तरफ अट्रैक्ट होता है कि वो अपने करेक्टर पे भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। गलत खान पान, गलत आचरण दोनों ही वो करने लग जाता है। और ऐसे जातक जो जिनका शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में है तो वो अच्छी गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना उनको पसंद होता है, महंगा परफ्यूम, लग्जरी में वो पैसा बर्बाद करने लगते हैं अपना। और अगर शुक्र यहाँ पे अच्छा है, अगर शुक्र यहाँ खराब स्थिति में हो जाए तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के लिए अपने पैसे को व्यय करने लगता है। इनकी दृष्टि अगर छठे भाव में पड़ती है तो जब भी शुक्र कर्जे की बात करें तो जब भी ऐसा जातक कर्ज लेता है तो वो अपने लग्जरी के लिए, अपने शौक के लिए वो कर्ज लेता है और उसको वो चुका भी देता है। अगर हम बीमारी की बात करें तो यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड बीमारी जैसे लीवर की, शुगर की, इस टाइप की बीमारियां यहाँ पे, किडनी से रिलेटेड बीमारी यहाँ पे होने की संभावना होती है। और पुरुष में सीमन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा जातक जो है विदेश यात्रा भी करता है और आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करता है। अगर देवगुरु की बृहस्पति कहीं ना कहीं अगर छठे भाव में पड़ जाए और शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो जाता है तो मामा पक्ष की बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पे होता है जातक के जन्म के बाद, और वो अपनी बीमारी पे भी कंट्रोल कर ले जाता है। तो ये रही हमारे इन 4 ग्रहों की बात जिनकी पास केवल 7वीं दृष्टि होती है। अब हम बात करेंगे उन ग्रहों की जिनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे मंगल, शनि, गुरु, राहु और केतु। ये ग्रह वो हैं जिनके पास जो है 3 दृष्टियां होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। मंगल के पास 3 दृष्टि होती हैं। अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, अगर आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, और अगर आपके 11th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ बैठकर मंगल जो अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो ये आपके छठे भाव को देखेंगे। अगर मंगल यहाँ पे आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, A1, 2, 3, अगर आपके यहाँ पे 3rd हाउस में बैठे हैं तो भी ये इनकी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। तो मंगल जो है ये 3 जगहों पे बैठ के आप अपनी कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में 11th हाउस में बैठे हैं तो भी ये छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। अगर ये 12th हाउस में बैठे हैं तो भी ये छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। और अगर मंगल 3रे भाव में बैठे हैं तो भी ये छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। तो मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हैं और छठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है तो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको कभी किसी को उधार नहीं देना है। अगर आपने किसी को उधार दिया तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, या तो आपका पैसा फंस जाएगा या पैसा आपका डूब जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। और 11वें भाव में बैठकर अगर छठे भाव को देख रहे हैं तो क्योंकि ये इनकम का भाव होता है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर
आप ये शत्रुहंता योग बनाते हैं सूर्य की तरह। ये अगर शत्रु एक तो इनसे हमेशा थर थर कांपते हैं, अगर शत्रु किसी भी तरह झगड़ा लड़ाई हो भी जाए तो ये कभी भी अपने दुश्मनों को जो है माफ़ नहीं करते, हमेशा जो है बदला लेकर ही मानते हैं। तो यहाँ पर ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। ये ऐसे दूसरे ग्रह होते हैं सूर्य के बाद जहाँ शत्रु जो है इनके सामने आने से डरते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए हमेशा तैयार है। तीसरे भाव में बैठकर मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बना देता है। ऐसा जो जातक है वो कितनी भी मेहनत वो करता है अपनी ज़िंदगी में, पर वो कभी भी किसी के सामने अपना बैठकर रोना नहीं रोता है, अपने संघर्षों की कहानी नहीं सुनाता है। 12वें भाव में बैठकर मंगल छठे भाव को देखते हैं तब थोड़ा सा बीमारी की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे चोट चपेट, जलना कटना, ब्लड से रिलेटेड संबंधित। और चूंकि मंगल जो है विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं तो ये भी मामा पक्ष से रिलेशन खराब कराते हैं, मामा के सुख में कमी आती है कहीं ना कहीं। तो ये रही बात मंगल ग्रह की। अब हम बात करेंगे गुरु की। देव गुरु के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, या तो वो 12वें में बैठकर 6th हाउस को देखते हैं, या फिर आपके अगर 2nd हाउस में गुरु बैठे हैं तो यहाँ से बैठकर ये आपके जो है 6th हाउस को देखेंगे। अगर ये 10th में बैठे हैं गुरु तो यहाँ से बैठकर कहीं ना कहीं ये 6th हाउस को देखेंगे। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। अगर गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, अगर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, या फिर आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। और छठे भाव पे चूंकि गुरु जहाँ पे बैठते हैं और जहाँ देखते हैं दोनों में ही वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर चीज़ें आपकी ख़राब हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी गई है, वो जहाँ भी देखते हैं वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको वो सॉल्व करते हैं। तो गुरु अगर 2nd भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे बैठकर कहीं ना कहीं जातक को बहुत धन अर्जित करने वाला होता है, बहुत धनवान होता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ज्ञान से धर्म से जुड़ा होता है, वो अपने बड़ों का बहुत सम्मान करने वाला होता है। और यहाँ पे बैठकर जब छठे में वो दृष्टि डालते हैं तो वो ज्ञान जो है दुश्मनों के ऊपर अपने ज्ञान से हावी होता है, अपनी बुद्धि से हावी होता है, वो कभी भी अपने दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर बात हम कर्जों की करें तो वो एक तो कर्ज लेता नहीं है, और कर्ज लेते भी हैं ऐसे जातक तो ब्याज सहित वो वापस करने की सोचते हैं। रोग में बीमारी से गुरु की जो दृष्टि है वो बचाता। अगर यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपका गुरु अच्छा है कुंडली में तो वो 12वें में बैठकर कहीं ना कहीं वो खर्च पर नियंत्रण करते हैं आपको। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस है तो उसमें आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनकी जो है सोच में नियंत्रण करते हैं। वो अनावश्यक खर्चों में यहाँ बैठकर गुरु आपको नियंत्रित करते हैं, धार्मिक चीज़ों में खर्च कराते हैं जो, और मामा पक्ष को भी प्रोटेक्ट करते हैं, शत्रुओं से बचाते हैं, रोग से बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का बल सारा जो होता है जो इसी में खर्च हो जाता है, तो वो इतने ज़्यादा बली नहीं रह जाते हैं। तो हमें गुरु को बल देने के लिए कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में उनका प्लेसमेंट अच्छा है, अगर वो 6, 8, 12 में नहीं है, नीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनका स्टोन पहन सकते हैं। बट अगर गुरु अगर इन 6, 8, 12 में है या नीच में है तो आप उनको मंत्र से, बीज मंत्र से उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुंडली में गुरु का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे भाव में गुरु हो तो जातक धनी परिवार में जन्म लेता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, वाणी भी अच्छी होती है, और शत्रु को ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं और रोग से बचाते हैं। और कहीं ना कहीं छठे भाव पर जो इनकी दृष्टि पड़ती है मामा पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये रही गुरु देवगुरु की बात। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि भी अगर के पास 3 दृष्टियां होती हैं, अगर ये 12th हाउस में बैठते हैं शनि तो छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। अगर ये आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में बैठते हैं तब छठे भाव में दृष्टि डालते हैं। और शनि अगर 4th हाउस में बैठेंगे तो आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे। तो शनि चूंकि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पे तो वृद्धि करते हैं, पर जहाँ पर देखते हैं वहाँ पे हमेशा ये चीज़ों को घटाते हैं, क्षय करते हैं। तो कहीं ना कहीं छठे भाव में आपको बीमारी से बचाएंगे, यहाँ पे आपकी जो बीमारी है उससे आपको ये प्रोटेक्ट करेंगे। और जो है प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं, ये शत्रु आप पे हावी नहीं होंगे। शनि अगर अच्छी पोजीशन में है तो कोर्ट कचहरी के केस में भी आपको जिताते हैं। केस भले ही चला आ रहा हो पर उसमें भी जीत आप ही की होगी। बीमारी जो है ज़्यादा दिनों तक परेशान नहीं करती है। भाग्य में बैठ कर कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे इंसान का भाग्य पहले नहीं भाग्योदय होता है, पहले ये ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पे करवाते हैं। 20-25 साल तो इंसान संघर्ष करता है और अपने 30वें वर्ष के बाद उनका भाग्योदय होता है।
होता है। और इनके जो छठे भाव में दृष्टि पड़ती है तो मामा पक्ष को थोड़ा सा ये रिलेशन खराब कराने वाला होता है, मामा पक्ष को कहीं ना कहीं दुख देते हैं। बट ये है कि ये आपको शत्रु और रोग से बचाते हैं। 12वें में बैठकर शनि अगर ये कमज़ोर हैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर तो आपको ज़रूर लगवाते हैं। और जो है यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो आपके अपने नौकर से कहीं ना कहीं धोखे को दिखाता है। यहाँ पे जो शनि अगर आपका सही अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, नीच का है, तो ये आप ओवरऑल अपनी कुंडली में देख लीजिए कि शनि का प्लेसमेंट कैसा है और वो कैसे हैं। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह को गुरु के समान ही 3 दृष्टियाँ मिली हैं। अगर राहु 12 हाउस में बैठते हैं तो छठे भाव पर इनकी दृष्टि होती है। अगर राहु 2nd हाउस में बैठते हैं तो इनकी छठे भाव पर दृष्टि होती है। अगर राहु 10th हाउस में बैठे हैं तो इनकी छठे भाव पर दृष्टि होती है। राहु बहुत अच्छा रिजल्ट 12वें में बैठकर नहीं देते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा करते हैं कि जेल का चक्कर आपको जरूर लगवाते हैं। वो भी आपको अपनी नेचर की वजह से कहीं ना कहीं जो राहु यहाँ पे 2nd हाउस में बैठता है तो ये कहीं ना कहीं जातक की वाणी को बहुत खराब कर देता है, वो कटुभाषी हो जाता है। और छठे भाव को देखता है तो ऑलरेडी अपनी भाषा की वजह से वो अपने शत्रुओं को बनाता है और कहीं ना कहीं बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपको कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। तो इन कुछ चीज़ों को आपको देखना है यहाँ पे कि राहु आपकी कुंडली में कारक हैं या मारक हैं या कैसी स्थिति में उनका प्लेसमेंट क्या है, उसी हिसाब से ये रिजल्ट देंगे। और कर्ज जो होता है वो आप बहुत चतुराई से निपटाने वाले होंगे, पर रोग ऐसा देंगे कि आप उस भ्रम में रहेंगे कि मुझे बीमारी क्या है। आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे पर आपको कोई बीमारी नहीं निकलेगी, बट आप उस चीज़ से परेशान रहेंगे। आप हमेशा भ्रमित रहेंगे कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। और राहु चूंकि एक छाया ग्रह होते हैं तो ये किसी भी ग्रह में बैठते हैं, ग्रह की राशि में बैठते हैं, ये उसी के समान रिजल्ट देते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है राहु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। अगर उनकी स्थिति कुंडली में मजबूत है तब तो राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, वरना बेवजह टेंशन, झगड़ा, रोग ये राहु देते हैं। अब हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। 12 हाउस में बैठकर केतु छठे भाव को देखेंगे और 2nd हाउस में बैठकर भी छठे भाव को देखेंगे और आपके 10th हाउस में बैठकर छठे भाव को देखेंगे। केतु चूंकि 12 हाउस जो है ये मोक्ष का भी घर होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं 12 हाउस में अगर केतु बैठे हैं तो जातक बहुत धार्मिक होता है, धर्म की तरफ लाइफ में अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी वो धर्म की तरफ अट्रैक्ट घूम जाता है उसका दिमाग, और वो इतना हो जाता है उसको वैराग्य होने लगता है, हर चीज़ से उसका मोह छूट जाता है। तो यहाँ से वो मुक्ति के लिए मुक्ति मार्ग पे चल पड़ता है, मोक्ष मार्ग पे। तो और यहाँ से और 2nd हाउस में केतु जब बैठता है तो यहाँ पे धन के लिए वो प्रयास करता है, वो कहीं ना कहीं धर्म के से वो धन कमाने के लिए सोचता है और आपको आध्यात्मिक बनाता है वो। और आप 10th हाउस में बैठकर वो जो है आपको स्टेबल नहीं होने देता है, कहीं ना कहीं आपको आपके कई सोर्स बनाता है, कई सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से कराता है केतु बैठकर। आप एक से ज़्यादा कई चीज़ों कार्य क्षेत्र में जो है अपना हाथ आजमाते हैं। अब जब छठे भाव पे दृष्टि पड़ती है यहाँ पे तो छठे भाव में कहीं ना कहीं केतु जब यहाँ बैठेंगे तो राहु ऑटोमेटिक आपके जो है 12 हाउस में अगर केतु है तो राहु छठे भाव में होगा। और यहाँ पे बैठकर राहु एक बीमारी को देते हैं, एक ऐसी बीमारी देते हैं जो आप लंबे समय में आप परेशान रहेंगे कि आखिर बीमारी क्या। हाँ, यहाँ पे राहु बैठ के शत्रुहंता योग जरूर बनाता है, आपको धार्मिक बनाता है। केतु की दृष्टि जो यहाँ पे पड़ रही होती है, आप जुगाड़ू होते हैं बट कहीं ना कहीं कर्जे से परेशान होते हैं। और वो व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर होता है, कब क्या कहाँ बोलना है ये उसे पता होता है कि हमें कब क्या चीज़ बोलनी है। तो ये कुछ बातें रही हमारी छठे भाव पे सभी ग्रहों की। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और जय श्री कृष्णा।